हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में हम लोग एमओटी पढ़कर आ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसा कि हर बार से मैं आप लोगों को पहले ही टॉपिक को समझाती हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस बॉन्डिंग में किसका रोल है, हाइड्रोजन का सबसे ही बड़ा रोल होगा। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, बॉन्डिंग में जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर इस टाइप की बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो बोर्ड पर देखें, यहाँ पर लिखा है नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर मैं पार्शियल नेगेटिव की बात करती हूँ, एक नेगेटिव पार्ट होगा और एक क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या है, अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। सबसे मेन थिंग इज अदर मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इस, अगर इसमें नेगेटिव एंड है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पार्शियल पॉजिटिव भी होगा। ये एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव पार्ट से, इसमें भी नेगेटिव पार्ट होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या कहा गया है कि इसके पॉजिटिव पार्ट को वो अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज है वो आया है, और इसमें क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, वही चीज़ है। ये क्या है, बॉन्ड पोलर हो चुका है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसी प्रेजेंट होगी इस मॉलिक्यूल में, तभी वो यहाँ जो बॉन्ड पेयरिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर अट्रैक्ट कर ली तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, एक पोलर बॉन्ड ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, जिस वजह से ये कुछ पार्शियल पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा हो गई, इसलिए पार्शियल इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज ही आना है। तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगता है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो पार्शियल सी एक बॉन्डिंग यहाँ जो जनरेट हुई है, जो क्रिएट हुई है पार्शियल बॉन्डिंग, यही इसी बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फिर से पढ़ेंगे, नेगेटिव एंड, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ अ अदर मॉलिक्यूल। तो वही चीज़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है, ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होता। अगर आप सोच रहे कि नाम तो वीक है तो ये वीक बॉन्ड है, बस वीक बॉन्ड कहा गया है इसलिए क्योंकि सेकंड नंबर पर आता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो आयनिक बॉन्ड की होती है, फिर क्या आता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, एज अ रिजल्ट अ वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक बात है, बिटवीन दैम कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ क्या है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई होप कि समझ आया होगा। यहाँ पर क्या हुआ, चलिए अब एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे HF मॉलिक्यूल को। हम सभी को पता है यहाँ दूसरा एक HF मॉलिक्यूल है, यहाँ तीसरा भी कोई HF मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से काफ़ी HF मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब हम सभी को पता है कि F क्या है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। यही क्या है, यही रीज़न है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर यही चीज़ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, ये जो यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन कौन से होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पेरियोडिक टेबल में उन्हीं के ही बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है।
इन्हीं के ही बीच आपको क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर फ्लोरीन, अगर यहाँ नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को कंसीडर करें, अभी हमने HF को देखा, यानी कि हमने एक F एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। अगर हम बात करते हैं O की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं H2O को। H2O को, इसमें सेंटर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसी टाइप से ही जो वाटर है उसमें क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन का प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है और वहीं पर एक क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आना ही आना है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यही अट्रैक्शन किसका कारण बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण बनेगी। तो हमने देखा कि जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, वो भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर हम थर्ड एटम की बात करते हैं दैट इज नाइट्रोजन, तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जस्ट NH3, ये क्या पिरामिडल शेप का होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये एक अमोनिया भी प्रेजेंट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आने वाला, पार्शियल नेगेटिव, और इन हाइड्रोजन पर क्या आने वाला, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन फील होने लगेगा, और यही कारण बनेगा किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एटम में पॉसिबल है और कैसे कैसे वहाँ पर पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि हमने अमोनिया को देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर को देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF को देखा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑब्वियस सी बात है, इसी तरीके से एल्कोहल्स में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ऑब्वियस क्यों, क्योंकि OH प्रेजेंट है। OH, यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए कि वहाँ उस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड अगर कंडीशन की बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो एलिमेंट हो, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, वो साइज में कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज। तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों के अगर साइज की हम बात करते हैं, तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज है वो छोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी क्या है, साइज में छोटे हैं। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। और इसमें क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई और एटम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो यही बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए हमें कंपैरेबल साइज के एटम ही चाहिए होते हैं, और और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वो स्मॉल भी हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने स्मॉल लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, तो जिससे बॉन्ड बना रहा है वो भी तो कंपैरेबल साइज का हो, इसीलिए ही यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है। और सेकेंड थिंग, अगर हम इसी की प्रेजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ ये जो बॉन्ड जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को यहाँ पर क्या करेगा, चार्ज को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो जिस वजह से यहाँ जो हाइड्रोजन है ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, पुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा पोलैरिटी प्रेजेंट होगी ड्यू टू हाइड्रोजन। तो काफ़ी सारे हमने यहाँ पर देख ले कॉन्सिक्वेंसेज कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एटम कैसा होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशन थी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, जैसे अमोनिया, वाटर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की ही होती है। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर। दोनों जो ये नाम है बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक इंटर है, एक इंट्रा है, ठीक है। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूल में व्हेन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक आ गया है कि ये जो बॉन्डिंग होगी, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये किन के बीच होनी चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होनी चाहिए। यानी कि एक मॉलिक्यूल अलग होना चाहिए तो दूसरा मॉलिक्यूल अलग होना चाहिए। तो अब यहाँ ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये मे बी पॉसिबल कि दोनों सेम मॉलिक्यूल हो, जैसे यहाँ NH3 की अगर हम बात करें, या फिर हो सकता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हों, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो NH3 है ये एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ जो
NH3 है, ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है। बेशक दोनों मॉलिक्यूल सेम है, वो तो कहता है इंटरमॉलिक्यूलर, बेशक ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये डिफरेंट भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये कैसे है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम सेकेंड की बात करें दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, व्हेन बॉन्डिंग टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब मॉलिक्यूल के ही अंदर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसके एग्जांपल के लिए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंसीडर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इससे हमने क्या एक ग्रुप जोड़ा है, डेट इज COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर हमने जोड़ा है एक OH ग्रुप, ठीक है। एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है और एक ग्रुप जुड़ा है क्या हमारा, COOH। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, एक जो हमारी कंडीशन कंप्लीट करता है, जो हमारी कंडीशन कंप्लीट करता है वो क्या है, एक ऑक्सीजन क्या हो हमारा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो हमारा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, और दूसरे के पास क्या हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये OH और यहाँ ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। कंपाउंड वही है COOH, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो पॉसिबिलिटी होगी वो किसकी पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यही जो पार्शियल पॉजिटिव है और इसी के ही एडजेसेंट क्या जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या होने लगता है, एक अट्रैक्शन फील करने लगता है ये, और जब ये अट्रैक्शन फील करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाली है। तो इसी तरीके से यहाँ जो बॉन्डिंग बन रही है ये कैसे, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में आपको क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये एग्जांपल हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, जस्ट वन, कि यहाँ ये जो मॉलिक्यूल होना चाहिए ये कैसे होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि ये क्या हो, ये डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट हो। और सेकंड थिंग, यहाँ ये जो रिंग बननी चाहिए, यहाँ ये जो रिंग बननी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, एक 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। ये जो सेकंड आप रिंग देख रहे हैं तो 6 मेंबर्ड है, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रही होगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी किसकी, हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आई होप कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके एप्लीकेशंस के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर क्या इफेक्ट डालती है। थैंक यू स्टूडेंट। आप सभी को अगर कुछ भी डाउट रह गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करेंगे और फिर से अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।